स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत जानेंगे देश और दुनिया की ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि हवा महल की इमारत किस राज्य में स्थित है। जी हां, आप कमेंट करके उस स्थान का नाम जरूर बताइएगा जहां पर हवा महल का इमारत स्थित है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, देश भर में जारी कोरोना का कहर, आंकड़ा 1 करोड़ 6 लाख के पार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारत में अब तक कोरोना से 1 करोड़ 6 लाख 11,719 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 1,52,906 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 1 करोड़ 2,65,000 से ज्यादा लोग इस वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से अधिक है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,19,245 ही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यातायात नियमों को तोड़ा तो महंगा पड़ेगा इंश्योरेंस, जानिए क्या होंगे नए नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो यह आपको बहुत ही जल्दी भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, ये बिल्कुल 100% सही बात है। इसका सीधा कनेक्शन आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस पर पड़ेगा। अगर आप सड़क पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको अपने वाहन के इंश्योरेंस का ज्यादा प्रीमियम चुकाना होगा। दरअसल बीमा नियामक इरडा के एक कार्य समूह ने यातायात उल्लंघन प्रीमियम की शुरुआत करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि इरडा को इस नए नियम की अनुमति मिलते ही ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों पर अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते समय ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बसों में महिला सुरक्षाओं पर खर्च होंगे 464 करोड़ रुपए। लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना होगा अनिवार्य। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार सार्वजनिक बसों में सफर करने वाली अकेली महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 460 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इसके तहत सड़क परिवहन के सभी प्रकार के 4 पहिया वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक बस सेवा के निगरानी तंत्र के लिए कमांड एंड कंट्रोल केंद्र बनाए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक बस सेवा में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, महिला बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम, वन स्टॉप स्कीम, महिला पुलिस वॉलेंटियर आदि योजनाओं को लागू करना है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार ने दिया कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव, किसानों का मंथन आज कल बताएंगे फैसला। जी दोस्तों, सरकार और किसानों के बीच जारी घमासान के बीच बुधवार को हुई 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। हालांकि आज केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए इन्हें 1.5 साल तक के लिए टालने के साथ ही किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों को एक संयुक्त कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा है। किसान नेताओं ने अभी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव रखा है। हमने इसे खारिज कर दिया, लेकिन ये प्रस्ताव चूंकि सरकार की तरफ से आया है, हम कल इस पर आपस में चर्चा करेंगे और फिर अपनी राय बताएंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बाद दुनिया पर आने वाला है एक और महासंकट, मंडरा रहा है ये खतरा। जी हां दोस्तों, अभी दुनिया के ऊपर से कोरोना वायरस का कहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है कि विश्व पर एक और खतरा मंडरा रहा है। इस साल की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट अब जारी की गई है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के ताजा संस्करण में दुनिया पर मंडराते खतरे के बारे में आगाह किया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार एक खतरा मंडरा रहा है जो कोरोना वायरस महामारी से भी बड़ा है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 से 10 वर्षों में भू राजनीतिक स्थिरता गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगी। अगर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की भविष्यवाणियां सच्ची साबित होती है तो पूरी दुनिया को अरबों का वित्तीय नुकसान होगा और इसका मतलब यह होगा कि एक बार फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। वहीं आने वाले समय में वैश्विक महामारी, आर्थिक मंदी, राजनीतिक उथल पुथल और लगातार बिगड़ते जलवायु संकट दुनिया के लिए एक समस्या बन सकते हैं। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार जलवायु संकट के अलावा संक्रामक रोग, जंगल में आग, ये सबसे बड़े खतरे पूरी दुनिया पर मंडरा रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एसबीआई का ग्राहकों के लिए अलर्ट, बैंक का अकाउंट में जल्दी अपडेट करें अपने पैन कार्ड वरना डेबिट कार्ड की इस सुविधा का नहीं ले पाएंगे लाभ।
जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। एसबीआई ने डेबिट कार्ड के जरिए बिना रुकावट के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का लाभ लेने के लिए खाता धारकों से बैंक में अपना पैन कार्ड नंबर अपडेट करने के लिए कहा है। एसबीआई ने सोशल मीडिया के जरिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में परेशानी हो रही है। एसबीआई डेबिट कार्ड के जरिए बिना रुकावट विदेशी लेन देन का आनंद लेने के लिए बैंक के रिकॉर्ड में अपनी पैन डिटेल को अपडेट करना होगा। वहीं अगर ऐसा नहीं करने पर एसबीआई ग्राहक एटीएम, पीओएस या ई कॉमर्स पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। क्या सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र 33% की बजाय 23% से होंगे पास? जानिए वायरल न्यूज की सच्चाई। जी हां दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम के लिए पासिंग क्राइटेरिया को रिवाइज कर दिया है। इसकी वजह से तमाम छात्र जिनको इस साल की परीक्षा में शामिल होना है वे परेशान हो गए हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी पीआईबी ने इस फेक इंफॉर्मेशन का खंडन कर दिया है। पीआईबी ने कहा कि इस तरह की कोई भी घोषणा शिक्षा मंत्री द्वारा नहीं की गई है और न ही इसके बारे में कोई नोटिस जारी किया गया है। पीआईबी ने इसे अपने ट्विटर हैंडल के जरिए स्पष्ट किया है। वहीं बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में कहा जा रहा था कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए अब 33% की बजाय 23% अंकों की ही जरूरत होगी। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं अगली खबर। भारत की दरियादिली नेपाल और बांग्लादेश के लिए आज रवाना होगी कोरोना की वैक्सीन की खेप। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की मार से बुरी तरह से प्रभावित दक्षिण एशिया की कुछ छोटे देशों में बुधवार को आशा व उत्साह की नई लहर दौड़ गई। वजह यह है कि इस महामारी के खिलाफ भारत में निर्मित वैक्सीन की खेप इन देशों में पहुंच गई है। भारत ने बुधवार को ही कोविशील्ड की 1.50 लाख डोज भूटान और 1 लाख डोज मालदीव को भेजी थी। 21 जनवरी को बांग्लादेश को कोविशील्ड की 20 लाख डोज और नेपाल को 10 लाख डोज और भेजी जाएगी। इसके बाद जल्द ही श्रीलंका, मॉरिशस और अफगानिस्तान को भी वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। इन देशों में नियामक मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इन सभी देशों के बीच जब चीन की तरफ से अपनी पेट बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में भारत की ये वैक्सीन डिप्लोमेसी, क्षेत्रीय कूटनीति में एक बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों को सम्मान, नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज हुआ नाम। जी हां दोस्तों, साल 2020 में इंडियन आर्मी ने गलवान घाटी में चीन की नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए उसे कड़ा सबक सिखाया था, लेकिन इस दौरान भारत देश के 20 वीर जवान मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। देश के इन वीरों के बलिदान के सम्मान में पूरा राष्ट्र नतमस्तक है। इसलिए केंद्र सरकार ने अब इन शेरों को बड़ा सम्मान देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस से पहले गलवान में वीर गति पाने वाले 20 जवानों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल में अंकित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अगले 2 दिन बाद फिर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, लोगों को चेतावनी, सहन करनी पड़ेगी शीतलहर। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में मौसम लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। कभी आसमान में बादल, कभी बारिश तो कभी तेज ठिठुरन भरी सर्दी। अब अधिकांश स्थानों पर सुबह और रात को ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन दोपहर में तेज धूप निकल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद एक बार फिर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ने के आसार है। इसकी वजह यह है कि 22 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में एक और पश्चिमी विक्षोभ दखल दे सकता है। इससे बादल छाने लगेंगे और न्यूनतम तापमान में फिर बढ़ोतरी होने का आसार है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं अगली खबर। 1 फरवरी से शुरू होगी इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन, पटना समेत इन शहरों में शुरू होगी सेवाएं। जी हां दोस्तों, राजधानी पटना समेत बिहार के 3 शहरों में लोग जल्दी इलेक्ट्रिक बसों की सवारी कर पाएंगे। पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन फरवरी महीने से शुरू हो जाएगा। बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम टाटा लीलैंड ने इन बसों की खरीद जारी कर रहा है। इन बसों का किराया सामान्य बसों से कम होगा। राजधानी पटना में कुल 21 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी, जबकि मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में 2-2 बसों का परिचालन होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप 2020 टूर्नामेंट विनर को मिलेंगे करीब 9 करोड़ रुपए, ऐसे देख पाएंगे आप भी लाइव। जी दोस्तों, पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप 2020 की शुरुआत 21 जनवरी यानी कि कल से होने जा रही है। पबजी के इस ऑनलाइन गेम टूर्नामेंट को लेकर पूरी दुनिया में काफी क्रेज देखा जा सकता है।
21 से 24 जनवरी के बीच पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप यानी PMGC 2020 के मैच खेले जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि PMGC 2020 में दुनिया भर की 16 टीमें हिस्सा लेंगी और विनर्स को इनाम के तौर पर $1.2 मिलियन यानी 8.78 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वैसे तो पबजी गेम भारत में बैन है, लेकिन भारतीय फैंस इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।